जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों नमस्कार। बनाते हैं धनबिष्ट उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जाबली से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। साथियों शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मैं आसाम को थोड़ा सा मार्केट ज़रूर गया और मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां एक ओर हम ही लोग अगर मैदान की तरफ जाते हैं या बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो वहाँ पर इस समय आप देख रहे होंगे कि बत्तियाँ जल चुकी हैं, लाइट जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है लगभग। तो यहाँ के दुकानदारों की मैं आपको स्थितियाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ का दुकानदार किस प्रकार से अपने आप को सर्वाइव कर रहा होगा। पहाड़ की कमोवेश ऐसी ही स्थितियाँ सभी दुकानदारों की है। वो मार्केट चाहे कहीं की भी हो, तो पहाड़ के अंदर इन व्यवसायियों के व्यवसाय से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां शाम के टाइम पर इस समय लोग सब्जी या आदि के लिए मार्केट आने चाहिए, लेकिन यहाँ ठीक उलट इससे भी खराब स्थिति दिन में भी रहती है। वह भी आपको कभी दर्शाया जाएगा कि यहाँ का व्यवसायी आखिर करे तो करे क्या, किस प्रकार वो व्यवसाय यहाँ पर कर रहा होगा, क्या उसकी मजबूरी होगी। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। मार्केट पूरी तरह से लगभग बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब दुकानदार के पास काम नहीं होगा तो करेगा क्या। साथियों यह दिखाने का मन इसलिए हुआ कि जहां हम एक और 25 वर्ष के उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां हम आशा करते हैं कि एक राज्य बनने के बाद एक नए शहर का हम रूपरेखा खींचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक नई शहर बसेगा नया, लेकिन वहीं पुराने जो हमारे मार्केट हैं, पुरानी दुकानें हैं या छोटे कस्बे हैं, उनकी स्थिति इतनी भयावह क्यों होती जा रही है। क्या वास्तव में सरकारें इतनी संजीदा हैं पहाड़ को लेकर कि पहाड़ कब खाली हो, और खाली हो तो उससे सरकारों को फ़ायदा क्या, और अगर आबाद हों तो उससे हमारी सरकारों को क्या नुकसान हो सकता है। ये सब काला दिख रहा है। साथियों यह कुछ शब्द कहने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि सरकार करके हम बार बार चिल्लाने के लिए इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि नीति नियंता हमारी जो होती है वो सरकारें हैं, लेकिन कार्य प्रणाली सरकारों की किस प्रकार से रही होगी। देखिए वह एक छोटा सा कस्बा है जहां 1974 से क्षेत्र हित में कई आंदोलन हुए, लेकिन हमारी सरकारों के द्वारा उन आंदोलनों को भी कुचला गया। और जहां जिस कस्बे ने आज नगर का रूप रखना चाहिए था, वह कस्बा आज धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म स्थिति की ओर आ गया है, बंदी की कगार पर आ गया है। क्योंकि यह भी छोटी सी मार्केट है। यह कस्बा 2 बैंकों के सहारे, एक यहाँ पर इंटर कॉलेज, वह भी स्थिति खराब आज। तो कुछ इस प्रकार से अपने आप को जो पहाड़ का व्यवसायी है वह सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। साथियों मैं पूरे पहाड़ की बात करता हूँ, चिंता पूरे पहाड़ की है। जब मेरे गांव के व्यवसाय की यह हाल है तो पूरे पहाड़ में स्थितियाँ क्या होंगी, आप स्वतः ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और मैदान की या हम प्लेन्स की बात करते हैं तो वहाँ जो चकाचौंध इस समय होती है, यहाँ तो वह एक सपना भर है, क्योंकि ऐसी चकाचौंध ना ही यहाँ अब वह बारातों में दिखने को मिलती है, ना ही, क्योंकि बारात का समय ऐसा होता है जब पूरे
हम आशा करते हैं कि हमारा मैदान में जो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है वह भी व्यक्ति पहाड़ आएगा और यह बाज़ार रौनक से भरे होंगे। आखिर कब हम ऐसी आशा करेंगे कि हमारे बाज़ार भरे हों, यहाँ पर हमारे व्यवसाय को कोई दिक्कत ना हो और आगे के लिए भी एक रास्ता बने कि जिसमें आने वाली पीढ़ी भी अपने आप को स्थापित कर सके। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।